अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, वो एक बहुत ही ज़रूरी बात है और सभी के लिए ही ज़रूरी है और मेरे ख़्याल से इस बात पर सभी को ही गौर करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सबको मौत आनी है, क्योंकि मौत को कोई ठुकरा नहीं सकता, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है और अल्लाह ताला ने मतलब हम सबको दुनिया में भेजा है तो वो एक इम्तिहान के लिए भेजा है। हमारी जो एक इम्तिहान है, एक परीक्षा है, उसके लिए भेजा है। उसको हमको करने के बाद में आखिरकार उसी के पास जाना है। तो ये सच्चाई है, इसको हम झुटला नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम में से या हमारे घर से कोई भी कभी भी कब्रिस्तान के पास से निकले या उधर से गुज़रे तो उसको क्या चाहिए, एक बार अल्लाह ताला के रहम करम से उन पर दुरूद सलाम और या फिर अल्हम्दु शरीफ, सूरह इखलास वगैरह कुछ भी पढ़ देना चाहिए। सूरह इखलास पढ़ लो, नहीं आता है तो दुरूद शरीफ पढ़ लो, छोटी सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दुरूद शरीफ नहीं मालूम, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको ये छोटी सी दुरूद पाक नहीं मालूम होगी। मेरे ख्याल से तो सभी को ये दुरूद पाक मालूम होगी। सबसे छोटी दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये दुरूद पाक बहुत ही छोटी है, छोटे से अल्फाजों में है, लेकिन हम इसको जब पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हम सब पर बहुत ही खुश होता है। एक दुरूद पाक पढ़ने पर 10 अल्लाह ताला नेकी हम लोगों के नाम करता है और तमाम लोगों अगर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं या फिर अल्लाह ताला का या अपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला की बातें करते हैं किसी के सामने, तो अल्लाह ताला भी, अगर हम किसी महफ़िल में बात करते हैं तो वो अल्लाह ताला भी फ़रिश्तों में ज़िक्र करता है हम लोगों का। और अगर हम लोग अकेले में अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह भी हम लोगों को अकेले में याद करता है। देखो ना कितनी प्यारी बात है कि जब हम अकेले में अल्लाह ताला को याद करते हैं तो अल्लाह भी हम लोगों को याद करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इस बात पर कहना चाह रही थी कि जब कोई भी कब्रिस्तान के पास से गुज़रे तो मेरा भाइयों से और मतलब सभी दीनी भाइयों से गुजारिश है, मतलब कहने का ये कहना है मेरा कि जब वहाँ से निकला करें, उधर से गुज़रा करें तो दुरूद पाक पढ़ लिया करें, अल्हम्दु शरीफ पढ़ लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम व सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। हम लोग अल्हम्दु शरीफ भी पढ़ सकते हैं, कुल हुवल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं। सूरह इखलास तो बहुत ही छोटी सी है, छोटी सी सूरह है, उसको भी पढ़ सकते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उधर से गुजरा करें। एक मरतबा की बात है कि एक बार एक लड़का उधर से गुज़र रहा था तो उसने सोचा कि हम क्यों ना यहाँ से गुज़र रहे हैं तो कुछ यहाँ पर दुरूद पाक पढ़ लें और अल्लाह ताला का ज़िक्र भी हो जाएगा, दुरूद पाक भी पढ़ जाएगी और उनके लिए हम ये दुआ भी कर पाएंगे। उनके लिए जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो वहाँ पर दफन हैं तो उनके लिए हम कुछ कर भी पाएंगे। हो सकता है, मेरा कहने का मतलब है आप सब लोग पढ़ लिया कीजिए, हो सकता है अल्लाह पाक को हमारी यही अदा पसंद आ जाए। पता नहीं किस भाई बहन की वजह से, पढ़ने की वजह से, दुआ करने की वजह से हमारे बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत हो जाए और इस पढ़ने की वजह से भी हो सकता है कि हमारी भी आखिरत संभल जाए, अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए। तो मैं एक बयान के मुद्दे पर आती हूँ। एक छोटा सा बयान है, वो ये है कि एक लड़का था, वहाँ से गुज़रा तो उसने वहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ा। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में वो वहीं थोड़ी देर के लिए रुक गया, ठहर गया। तो वहाँ पर क्या देखता है कि वहाँ पर एक कब्र के पास में एक सांप दिखा उसको, तो वो सांप को मारने के लिए आगे बढ़ा कि इसको हम यहाँ से हटा दें, भगा दें, ताकि ये कब्र के ऊपर से हट जाए, चला जाए कहीं। लेकिन क्या हुआ, जब वो लड़का उस कब्र के पास जाकर सांप को भगाता है
तो उस सांप ने क्या किया कि कब्र के पास में एक छोटा सा छेद वगैरह था, एक मोखला टाइप का था, छोटा सा छेद था, तो वो सांप उसी में घुस जाता है, कब्र के अंदर घुस जाता है। फिर क्या होता है, वो लड़का जब उसकी कब्र के पास पहुंचा तो उसको इतनी बेइंतहा मतलब बदबू आई, उसको बहुत ही बदबू लगी, बहुत ही तेज़ी के साथ, कि उसका खड़ा होना भी उसको वहाँ पर गवारा नहीं हुआ। वो कितनी जल्दी वहाँ से हटना चाह रहा था, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि इसमें से मिट्टी उठाकर देखता हूँ कि यहाँ पर ये आखिर बदबू क्यों आ रही है। तो वो जब मिट्टी उठाकर देखता है उसी कब्र की, तो उस कब्र से बहुत ही ख़तरनाक बदबू आ रही थी, बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। फिर उसने मिट्टी को तुरंत फेंक दिया, और फेंकने के बाद में उसके जस्ट सामने मतलब साइड वाली कब्र पर भी एक अजीब खुशबू आ रही थी, इतनी कस्तूरी खुशबू आ रही थी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी, जो पास की एकदम सट थोड़ा सा जस्ट सामने साइड से पास में जो कब्र बनी हुई थी उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसको ये मामला समझ में नहीं आया कि आखिर इसमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है, और इसमें इस जो कब्र है ये पास वाली, उस कब्र से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही। उसने पहले क्या होता था कुछ वक्त पहले कि जब कब्र जो ख़त्म होता था, उस ख़त्म होने वाले शख्स का नाम एक पत्थर पर लिख दिया जाता था, पत्थर पर लिखकर उसकी कब्र के पास रख दिया जाता था कि ये फला फला शख्स की कब्र है। तो उसमें भी कब्र पर भी पत्थर रखे हुए थे, तो दोनों कब्र के पत्थर उसने उठा उठा कर देखे, तो उसमें भी एक नाम लिखा हुआ था और इसमें भी एक नाम लिखा हुआ था। और जब उसने दोनों पत्थर उठाकर देखे, दोनों में नाम लिखे हुए थे, तो पता ये चला कि जो नाम लिखे हुए थे वो दोनों सगी बहनें थीं, दोनों सगी बहनें थीं। और एक बहन की कब्र पर इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और एक बहन के कब्र में इतनी ख़तरनाक बदबू आ रही थी जिसे सहा नहीं जा सकता। फिर उस लड़की ने क्या किया कि मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि आखिर वजह क्या है। तो वो उसने क्या किया, वो उस ढूंढ ढूंढ के उस महल्ले में आया जिस महल्ले में वो लड़की पहले रहती थी जब वो ज़िंदा थी। तो उस महल्ले में आया, उस गांव में आया, उस पूछते पाछते मतलब उस लड़कियों के घर में पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी माँ निकली जो उस लड़की की माँ थी, एक बूढ़ी औरत निकली जो उन लड़कियों की माँ थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या वहाँ कब्र में आपकी बेटियाँ हैं? वो आपकी बेटियाँ थी, सॉरी, वो जो लड़कियाँ थीं उन्होंने मतलब नाम बताया, उस शख्स ने नाम बताया और कहा कि ये क्या आपकी बेटियाँ हैं? तो उस औरत ने कहा कि हाँ, उस बूढ़ी माँ ने कहा हाँ ये मेरी बेटियाँ हैं, ये दोनों मेरी बेटी ही हैं। तो उस शख्स ने कहा कि आपकी बेटी मतलब ये क्या माजरा है, ऐसा क्या मसला है, तो कि आपकी एक बेटी की कब्र में इतनी बेशुमार खुशबू आ रही है और एक बेटी की कब्र में इतनी बदबू आ रही है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर ये वजह क्या है? तो उस औरत ने कहा कि मेरी बड़ी बेटी बहुत ही गुरूर और घमंड में रहती थी, और वो किसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, उसको गरीबों से नफ़रत थी, वो गरीबों की बात सुनती नहीं थी और उनकी कभी मदद भी नहीं करती थी। एक बार क्या हुआ कि मेरा काफ़िला कहीं जा रहा था और मैं भी अपनी बेटी के साथ थी, मेरी बेटी भी साथ में थी और मैं कहीं जा रही थी। मैंने अपने साथ में काफ़ी खाना वगैरह रख लिया हुआ था, मतलब जब तक हम जहाँ जा रहे हैं तब तक हमारा खाना चल सके, और हमारे पास पानी भी खूब था। हमारे इंतज़ामात के हिसाब से वो सही था कि जैसे हमें वहाँ तक पहुँचना है तो उस वक्त तक वो चल जाएगा, इस हिसाब का था। तो क्या हुआ कि मैं रास्ते में पहुंची तो बीच रास्ते में एक बाप और बेटा तड़प रहे थे, बीच रोड पर पड़े हुए थे, बेशुमार तड़प रहे थे। मैंने पूछा आप लोग यहाँ क्यों ऐसे पड़े हुए हो? मैंने उनसे पूछा आप लोग यहाँ क्यों पड़े हुए हो और क्या बात है? तो उसने कहा कि मेरा बेटा भूख और प्यास से तड़प रहा है, अगर आप एक घूंट या थोड़ा सा पानी पिला देंगी तो मेरा बेटा उसको राहत मिल जाएगी, उसका तड़पना बंद हो जाएगा। हो सकता है आपका जो पानी आप पिलाएंगे उस पानी की वजह से मेरे बेटे की जान बच जाए, और मैं तो थोड़ा सह भी लूँगा, और ये बच्चा है, ये बच्चा मेरा बिल्कुल भी नहीं सह पाएगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, प्लीज़ आप लोग पानी दे दीजिए।
मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा कि इनको पानी दे देते हैं, लेकिन मेरी मगरूर बेटी, उसने मेरी एक भी बात ना मानी और उसने इनको इस तरीके से धुतकार दिया कि नहीं, पानी नहीं मिलेगा। और वो बूढ़ा भी बेचारा प्यासा था, भूखा था। भूख और प्यास से दोनों बाप बेटे परेशान थे, तड़प रहे थे, लेकिन मेरी बेटी को उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया और उन्होंने उन पर मेरी बेटी ने उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया, बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और उनको ऐसे ही हाल में छोड़कर वो आगे बढ़ गई और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी कि मैंने पानी बचा लिया, इनको पानी नहीं दिया। और मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लग रही थी, पर मैं क्या करती। उसने मुझे भी पानी देने से मना कर दिया, मुझे पानी देने नहीं दिया। मैंने भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, पर मैं यह नहीं जानती थी कि उनका ये हाल होगा। जब मैं उधर से वापस आई तो वो दोनों मर चुके थे। दोनों बाप बेटे पानी और भूख की वजह से, खाना और पानी की वजह से मर चुके थे। तड़प तड़प कर उन्होंने दम तोड़ दिया था और वो लड़की मेरी, बिल्कुल भी उसको तरस ना आया। तब भी जब उनको मरा हुआ देखा तब भी वो बहुत हंस रही थी और कह रही थी, देखो मैंने पानी बचा लिया, इन गरीबों को मैंने पानी नहीं दिया। मेरी मगरूर बेटी, उसको अपने घमंड और गुरूर के आगे, अपने पैसे और अपने रौब के आगे कुछ भी नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं समझ में आता था। उसने क्या किया, वो ऐसे ही ठाठे मार मार के हंस रही थी और जब वो घर के अंदर घुसी तो मेरी छोटी बेटी भी आई और उसने कुंडी खोली और मेरी बड़ी बेटी ने उसको भी यही बात बताई कि देखो मैंने आज इतना बड़ा काम कर दिया है। मैंने एक गरीब को पानी नहीं दिया और उसका बेटा और वो खुद ऐसे ही पानी की वजह से दम तोड़ कर मर गए, तड़प तड़प कर मर गए। और वो खूब ताली बजा बजा कर हंस रही थी, खूब ठाटे मार मार के हंस रही थी। उसको ज़रा भी इस बात का दुख नहीं था कि वो बेचारे उसकी वजह से मर गए हैं। अगर वो पानी ज़रा सा दे देती तो शायद है कि वो बच जाते, उसकी वजह से वो तड़पते नहीं, वो मरते नहीं। लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो मर चुके हैं और वो मरे हैं तो इसी की वजह से अगर ये पानी दे देती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं था और वो ऐसे ही बात कर कर के हंस रही थी। मेरी छोटी बेटी ने जब इस बात को सुना तो वो दोनों हाथों को अपने सर माथे पर रख कर रोने लगी और दहाड़े मार कर रोने लगी और अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह सुब्हानु ताला की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने हर गुनाहों की तौबा करती हूँ, मौला मुझे माफ़ कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मेरी पकड़ हो जाए, कहीं इसकी वजह से, इस मेरी बहन की वजह से, इसके गुनाहों में मौला मैं ना लपेट ली जाऊँ। मौला मुझे माफ़ कर दे। मैं अल्लाह तुझसे तौबा करती हूँ, मैं अपने हर गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो भी गुनाह किए हों मौला मुझे माफ़ कर दे। वो इस तरह से रो रही थी, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रही थी और इस बड़ी बेटी को बिल्कुल भी इस बात की फ़िक्र ना थी। उसने बिल्कुल भी उसका गुरूर और घमंड बिल्कुल भी लजा नहीं था। उसको वैसा ही गुरूर और घमंड बना रहा और उसने बिल्कुल भी तौबा नहीं की। उसको ज़रा सा भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसने ये क्या कर दिया है। फिर उसी दिन से मेरी छोटी बेटी ने अपना आधा खाना, अपने हिस्से का आधा खाना, मेरे पड़ोसियों के पास एक झोपड़ी, मेरे पड़ोस के पास एक झोपड़ी थी, तो उनके घर में जो बच्चे थे और उनके घर में वो बचा आधा खाना अपने हिस्से का हर रोज़ देकर आती थी और खुद आधा पेट खाती थी। वो जब तक ज़िंदा रही तब तक उसने ये काम किया। उसके दिल में अल्लाह का बेशुमार खौफ पैदा हो गया था। वो अल्लाह ताला से दिल से तौबा कर चुकी थी, वो अल्लाह ताला से दिल से तौबा करती भी थी। वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती थी कि ऐ अल्लाह, कहीं इसकी वजह से मेरी पकड़ ना हो जाए, ऐ मौला मुझे माफ़ कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे भी इसकी गुनाहों की वजह से मुझे गिरफ़्तार कर ले, मौला मुझे माफ़ कर देना। वो ऐसा रोज़ कहती थी और अपने हिस्से का आधा खाना उनको देकर आती थी। ऐसा वो जब तक ज़िंदा रही तब तक वो करती थी। मेरी छोटी बेटी 20 साल की थी और मेरी बड़ी बेटी 25 साल की, 25 या 30 साल की लगभग ऐसी थी। और इसके बाद में जब वो मरी तो उसको दफनाया गया
और इसके साथ में मैंने और लोगों से भी सुना है कि इसकी कब्र में, मेरी बड़ी बेटी की कब्र में ऐसी बेशुमार, ऐसी सख्त बदबू आती है जिसको कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मेरी छोटी बेटी, जिसकी यही अदा शायद अल्लाह पाक को अच्छी लगी है और उसने सच्चे दिल से तौबा की थी अल्लाह ताला से, तो शायद है कि अल्लाह पाक को उसकी ये अदा अच्छी लगी है और इसी वजह से उसकी कब्र में खुशबू आती है। इस बात से ये हमको ये सोचना चाहिए कि हमको अच्छे से अच्छे काम करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने से छोटों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उसको फटे पुराने कपड़े या फिर उसका ऐसा हुलिया देखकर उसको नहीं जज करना चाहिए। उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको जो चाहिए अगर हमारे पास हो सकता है तो हमें उसको दे देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि शायद है अल्लाह पाक को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और हमारे लिए मग़फ़िरत का वो ज़रिया बन सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको अच्छे से अच्छा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम सबको अल्लाह की रहमो करम से अल्लाह के सच्चे और अच्छे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।